हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ योर मेंटोर शाहिदा बावा with a new topic in marketing management, that is unit 8. So today we are gonna cover strategic marketing planning. अगर हमारे लास्ट वीडियोस आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा यूनिट 8 का, तो हमने स्टार्ट किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद में किया था उसका मीनिंग, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स। अब हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। टारगेट है हमारा नेट सेट अपकमिंग जो है उसको क्लियर करने का। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग? यहाँ पे 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कुछ भी प्लान करना इन एडवांस, है ना, स्ट्रैटेजीज बनाना, ठीक है। अब अगर हमने स्ट्रैटेजीज बनाया है तो हम स्ट्रैटेजीज किसकी बनाएंगे? तो हम स्ट्रैटेजीज किसकी बनाएंगे? मार्केटिंग की बनाएंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग। All right, now what does strategic marketing planning involves? So it involves setting of goals and objectives, है ना। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम ये सब जो प्लानिंग है वो क्यों बना रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है। मार्केटिंग में हमें जो भी अपना मार्केट है उसमें हमारे प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, उसके बाद हमें प्रॉफिट कमाना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। टू अर्न प्रॉफिट इज़ आवर मेजर गोल। अब ये गोल को अचीव तुम लोग कैसे करोगे? बाय एनालाइजिंग योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा है ना। अगर तुम लोगों ने प्रोडक्ट केटर करना है फॉर किड्स, तुम्हारा प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली वैसा होगा। फीमेल के लिए कुछ केटर कर रहे हो तो अलग होगा स्ट्रैटेजी, फॉर मेल कर रहे हो तो स्ट्रैटेजीज अलग होगा, है ना। तो उस तरीके से यू विल प्लान योर प्रोडक्ट, देन यू विल इम्प्लीमेंट योर प्रोडक्ट, है ना। तुम लोग लागू करोगे जो भी तुम लोगों ने प्लानिंग बनाया है, उसके बाद में तुम लोग ट्रैक करोगे कि तुम्हारा प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है। सो दिस इज़ द मीनिंग, सिंपल मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, which involves goals and objectives. By analyzing internal and external factors about your product planning, then you need to implement and track your progress where actually you have reached. Okay? Now, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में अच्छे तरीके से 6 पॉइंट्स हमें सिर्फ याद करना है, जो कि असर्शन रीजनिंग में पूछ सकता है तुम लोगों से, या स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के कुछ पॉइंट्स पूछ सकता है, ठीक है। अब हमने जब बात किया था एनवायरनमेंट एनालिसिस का, मैंने बोला था तुम लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल होता है ना। अब जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, तो वो क्या होगा? तुम्हारा एनवायरनमेंट एनालिसिस। तो हम एनवायरमेंटल एनालिसिस कौन से बेसिस पे करते हैं? वी लुक थ्रू इंटरनल फैक्टर्स एंड वी लुक थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मुझे मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताती है। मशीन अच्छी चल रही है वो मेरी स्ट्रेंथ है, मशीन ख़राब हो गई वो मेरी वीकनेस है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स मुझे मेरे अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स बताते हैं। अगर कॉम्पिटिटर ने कुछ नया नहीं लेकर आया है, मैंने नया उसके पहले लेकर आ गई, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। कॉम्पिटिटर ने मार्केट में कुछ नया लेकर आ गया है, कस्टमर सबके सब कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हैं, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? थ्रेड बन जाएगा, है ना। तो एनवायरमेंट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच सेज अबाउट योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स ऑफ योर कंपनी। डन। अब जब मैंने एक्सटर्नल की बात की है, तो एक्सटर्नल में एक आता है पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल, तुम्हारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ पॉलिटिकल कैसा है, ऑलराइट, रिलेशन कैसा है। फिर उसके बाद में आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कैसी चल रही, इन्फ्लेशन में है या रिसेशन में है। सोसाइटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन, है ना। तो सोसाइटी कैसी है,
एंड देन टेक्नोलॉजी नाउअडेज कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना, नया नया सब कुछ आते जा रहा है, जैसे जैसे नया नया टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, हमारी पुरानी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है ना। तो एनवायरमेंट एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ योर SWOT एनालिसिस एंड योर पेस्ट एनालिसिस, ऑलराइट। नेक्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। अब अगर तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम लोगों ने ये पता चल गया कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, अगर मैं फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन करना चाहती तो उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे होंगे, उनका इकोनॉमिक किस तरीके से हालचाल चल रहा है, अपनी सोसाइटी उनकी सोसाइटी बहुत अलग है, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी या शायद डिग्रेड हो सकती है हमसे, है ना। तो वो सब एनालाइज करने के बाद अब तुम्हारा मार्केट कौन सा है वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो तुम लोग अपनी मार्केट कैसे करोगे, यू विल सेगमेंट का मतलब होता है यू नीड टू डिवाइड योर मार्केट। हाउ यू विल डिवाइड योर मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। लोकल में बेचना चाहते हो, नेशनल में बेचना चाहते हो या इंटरनेशनल में बेचना चाहते हो प्रोडक्ट, है ना। तो यू विल डिवाइड योर मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक। देन यू हैव डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है। एंड देन बिहेवियर, है ना, लोगों का एटीट्यूड कैसा है, फर्स्ट टाइम यूज़र है, बार बार तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, किस तरीके से वो यूज़र है ना, तो उसका बिहेवियर तुम्हें जानना है। सो व्हाट आर यू गोना डू इज यू विल आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट बाय यू विल डिवाइड योर मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड बिहेवियर। Next is competition analysis. You need to analyze what your competitor is gonna do. The next step of your competitor. वो क्या करेगा, वो तुम्हारी टारगेट मार्केट करेगा, है ना। तो उससे पहला तुम क्या करो, उसकी मार्केट कौन सी है भाई, वहाँ पे चले जाओ, कुछ ऑफर्स नए नए दो, है ना। तो तुम लोगों ने क्या किया, उनकी मार्केट में तुम लोग आ गए। अपना प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है कि टारगेट मार्केटर्स के दिमाग में बस जाओ तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल अभी दिमाग की बत्ती जला दे, तो जैसे मैंने ये वर्ड बोला तुरंत हमें क्या पता चलता है, एक प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट कौन सा है वो तुम लोगों को पता होगा, मैंने तो सिर्फ वर्ड बोल दिया है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला दे, तो ये जो प्रोडक्ट है मुझे कैसे याद रहा, बिकॉज ये इन लोगों का लाइन था, तो इसलिए मेरे दिमाग में बस गया है। सो पोजिशनिंग इज व्हाट, पोजिशनिंग इज द सेटिंग योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। ऑलराइट, आई एम लविंग इट, ये कौन सा वर्ड है तो हमें पता चल जाता है ये वाले प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है ना। तो पोजीशनिंग इज नथिंग बट व्हेन यू सेट योर प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, दैट हैज़ टू बी योर स्ट्रैटेजी, दैट हैज़ टू बी डन इन एडवांस, कि कस्टमर जो है वो तुम्हारे प्रोडक्ट को कभी भी ना भूले। डन, तो ये तुम्हारा क्या है, कॉम्पिटिशन एनालिसिस। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स। लास्ट वीडियो अगर तुम लोगों ने सुना होगा तो उसमें मार्केटिंग मिक्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। मार्केटिंग, देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर्स, उसका बेनिफिट्स, उसके यूजेस, है ना, बजट क्या सेट कर रहे हो, कहाँ पर उसको सेट करोगे और किस तरीके से लोगों तक तुम्हारा प्रोडक्ट पहुँचाओगे, that is your promotion, है ना। तो marketing mix includes your product, what is your product, what are the benefits of the product, how will you distinguish your product with your competitor product so that the customer will come again and again and buy your product, what is the budget of your product, is it reasonable, it is too expensive, it depends upon the class, है ना। प्लेस, कहाँ पर तुम लोगों ने उसे प्लेस किया है, ठीक है। बहुत एक्सपेंसिव है तो मार्केट तुम्हारी उस तरीके से ही होनी चाहिए, लोकल मार्केट में तुम लोग नहीं रख सकते हो क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। एंड प्रमोशन कहाँ करोगे, न्यूज़पेपर में करोगे, टेलीविज़न पे करोगे, रेडियो पे करोगे, होर्डिंग्स लगाओगे, पैम्पलेट्स बांटोगे, एक्सेट्रा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल, है ना, बजट कौन सा होगा। अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंस का तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है पैसा, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, तो यू विल सी टू इट दैट व्हाट इज़ योर बजट। अगर लॉन्ग टर्म का है तो फॉर श्योर मोर देन 5 years का होगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कर रहे हो प्लानिंग तो वो अप टू 5 years की होगी।
तो हमें क्या करना है, वी नीड टू मेक द बजट अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। डन। एंड द लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तुम लोग क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। अब भाई हमें पता चल गया है, हमारा एनालिसिस किया हम लोगों ने कि हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है। उसके बाद में हमने अपना टारगेट सेट कर दिया कि हमारी मार्केट ऑडियंसेस कौन कौन है, हमारे कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे कितने हैं वो भी मैंने जान लिया है, मार्केटिंग मिक्स कैसे करना है, कितना पैसा लगेगा वो भी मुझे पता चल गया। तो अब मैं क्या करूँगी, आई विल इम्प्लीमेंट, दैट इज यू विल टेक एक्शन। You will now take action. You will actually enter into the market and you will sell your products. Simultaneously you can track your progress. Alright, अगर कुछ deviations है तो control करो, ठीक है, लग रहा है कुछ problems है तो उसे control में करो। क्लियर। आई होप ये जो टॉपिक था, ठीक है, यूनिट 8 का स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, वो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।